कैसे करना है इसको देखो। सबसे पहले हम लोग यहाँ से सरफेसेस में जाएंगे, नर्व्स प्लेन बनाएंगे, ठीक है। नर्व्स प्लेन ही क्यों? क्योंकि इस पे हमें प्रोजेक्शन को सेट करने की टेंशन नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट व्यू पोर्ट में जाएं, रोटेशन ई है ना, इसको 90 डिग्री ऑन करो, ठीक है। और मेक श्योर कि इसका जो आप प्लेन बना रहे हो नर्व्स प्लेन, उसका विड्थ और लेंथ रेशो 1:1 रहे, ठीक है। इसको ऐसे स्केल नहीं करना है, ठीक है, क्या समझे? ऐसे स्केल नहीं करना है रेंडमली कुछ भी वैल्यू पर, ये 1 रहना चाहिए। और यहाँ से हमें कुछ नहीं छेड़ना है, हमें जो भी चेंजेस करने होंगे वो यहाँ पर करेंगे, लेकिन वैल्यूज के अकॉर्डिंग। कैसे होगा जरा देखते हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट्स में हमारे पास ये फ्रंट जो है उसके प्रॉपर्टीज पे जाओगे, डिटेल्स, क्या वैल्यू लिखा है यहाँ पर 499378। तो ये 499378 जो वैल्यू है इसको हम कॉल कराएंगे यहाँ पर। कैसे देखते हैं, ये वैल्यू क्या है, ऐसे किसमें चेंजेस है, एक्स में चेंज है 499 एंड 378, ठीक है। ये यानी z में चेंज हो रहा है 378। अब ये जो प्लेन बना ना, बहुत बड़ा प्लेन बना होगा देखो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि जो इसकी डिटेल्स है ये हाइट में ज़्यादा है, विड्थ में कम है, ठीक है। इमेज देखें एक बारी कैसे है, नहीं है, विड्थ ही ज़्यादा है, हाइट नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, माया में ये करेक्ट लगा है। अब इसमें बस हम इसे 10 से या 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है, और 10 करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेस पे। नहीं, सी बहुत छोटा नहीं, ठीक है। ये फ्रंट है ऐसे। अभी क्या, अब मुझे चाहिए साइड, ओके। ये फ्रंट था इस तरफ, कंट्रोल डी ई रोटेट, ठीक है। क्योंकि हमने उसी स्क्वायर से लिया है तो उसके जो लेंथ और हाइट रेशियो है वो 1:1 ही चल रहा है। चाहे तो नया भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि नर्व्स प्लेन, इसको इस बारी इधर की तरफ रोटेट करो, ठीक है, -90, ताकि साइड की तरफ एंगल मिल जाए। 1:1 स्केल, ठीक है। डिटेल्स क्या है, साइड प्रॉपर्टीज 1303375 1303375 ठीक, डिवाइडेड बाई 3.75 एंड 13.03, ठीक। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो वैल्यू है ये, ठीक है, इनको 0 पे रखते हैं ताकि बराबर हाइट पर सब मिले, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। फाइन, चाहे तो आप यहाँ से ग्रिड ऑफ कर सकते हो। तो फ्रंट यहाँ आ गया, साइड यहाँ आ गया, ठीक। आपको ध्यान होगा हमने सेम ही कैनवस से बनाया, सेम ही डिटेल्स से बनाए थे, क्या बैक भी बताता, ठीक है। डिटेल्स 493378 सेम चीज है। तो अगर मैं इसी का डुप्लीकेट कर लूं, कंट्रोल डी, ठीक है, तो यहाँ पर है ना, कार ऐसे बनेगी ना यहाँ से, तो ये हमारा बैक, ये हमारा फ्रंट हो गया, ऐसा ही तो ये बैक हो जाएगा, ऐसा ही ना, ठीक है। तो हम इसको फ्रंट मान लेते हैं, ये साइड हो गया। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक टॉप चाहिए। तो अभी हम लगाते हुए देख लेंगे कि कहाँ जा रहा है, तो बाकी करेक्शन वहाँ पर कर लेंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एक डमी कार की तरह, ठीक है। ये मेरा डमी कार है। और इन सब पर मैं अभी टेक्सचर्स लगाना शुरू करता हूँ। फिलहाल के लिए ये हमें बैक रखना है, ये हमें फ्रंट रखना है। नाम दे दें इनको यहाँ पर जाकर, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी।
ओके, इन 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि फ्रंट नाम से ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एक तो फ्रंट कैमरा ही होगा और कुछ और भी हम बनाएंगे अभी, ठीक है, इसलिए इसने 1 ऑटोमेटिकली उसे डिफाइन कर दिया। ये हमारा बैक है, ठीक, ये साइड है। अब यहाँ पर हम इस फाइल को सबसे पहले सेव कर लें। क्या बैच है हमारा TTS में? पहले MWF होता था, TTS सही है, TTS सही है, ओपन ठीक है। यहाँ पर हम इसे सेव कर लेते हैं मस्टैंग नाम से सेव, और यहाँ पर हम कॉल कराएंगे टेक्सचर्स। कैसे टेक्सचर्स कॉल कराए जाते हैं, कैसे पूरा सेटअप किया जाता है, ये सीख लो। आज की क्लास में मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये सारा सेटअप ही सीख पाएंगे शायद, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा इतना बता दूं कि आप लोग एटलीस्ट बोनेट बना के ला सको, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख लो सबके जो कोऑर्डिनेट सब उल्ट पुल्ट हुए पड़े हैं, तो इन सबको सेलेक्ट करो, फ्रीज ट्रांसफॉर्म्स, सब अपनी अपनी जगह पर फ्रीज हो गए। अब ये कहीं भी हिल जाए मान लो, तो मुझे अगर मान लो ये हिल गया और मुझे इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाना है, तो बस ये ट्रांसलेट वैल्यू 0 0 करनी है, अपनी जगह पहुंच जाएगा। जस्ट फ्रीज नहीं हुआ, इसका मतलब ये देख रहे हो ना, फ्रीज नहीं हुआ, तो फ्रीज ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्म। क्यों उसके ट्रांसफॉर्म फ्रीज नहीं हो रहे? चलो इस पे कभी फिर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा नर्व्स ज्योमेट्री है इसमें शायद ये रीड नहीं कर रहा है, अदरवाइज किसी भी ऑब्जेक्ट के ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रीज करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे कि ये ज्योमेट्री, इसको अगर हम ऐसे फ्रीज करेंगे तो ये भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शायद ये वर्ड, ये देखो, इसलिए हमें इसको ऑब्जेक्ट डिटेल में रखना है, ठीक है। अभी देखो ये सब, ये जो वैल्यूज हैं ये सब ठीक से फ्रीज हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में हम इस पर काम करेंगे, तो हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यूज हैं वो हमें फ्रीज करने के बाद जो होंगी वो दिखाई देगी, ठीक है। तो इसी जगह पर इनको फ्रीज कर देते हैं। अब ये सब वैल्यू पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं देखेंगे इसको क्या इशू है, ठीक है। अदरवाइज किसी भी ज्योमेट्री के ट्रांसफॉर्मेशंस को आप फ्रीज कर सकते हो, ये है क्योंकि हम लोग जब एनिमेशंस में जाएंगे तो हमें वहां पर जरूरत पड़ने वाली है इसकी, ठीक है। तो वहां हमें इसको बहुत सीरियसली मतलब यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्योमेट्री को यहीं रहने दो और इनको सारे नर्व्स प्लेन को, सिर्फ नर्व्स प्लेन को पकड़ के यहाँ नीचे आएंगे तो देखो लेयर्स नजर आती है। क्या लेयर्स में जाकर यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, क्रिएट अ न्यू लेयर एंड असाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आप एक क्लिक करोगे तो ये नर्व्स प्लेन्स इसके अंदर आ गए, ठीक है, ये हाइड हो गए, विजिबिलिटी ऑफ एंड ऑन, ठीक है। ताकि ये गलती से हिल न जाए इसलिए मैं यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है P, इसको क्लिक करूंगा एक बार और, सॉरी इसके बराबर वाले में T ट्रांसलेट मोड में चला जाता है, सिर्फ ये आपको वायर फ्रेम शो करेगा, और एक बार प्रेस करोगे तो R रेफरेंस मोड में चला जाता है, तो ये सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको फिर से इसके ऊपर काम करना है, तो आप इसको ऑफ करो और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। सर ये बीच वाला में भी फ्रीज लगा है इसको ऑन करके। हाँ इसको भी अभी इसमें हमने लेयर में नहीं लिया ना, अच्छा, ठीक है। तो ये अभी मैं इनको लेयर को फ्रीज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, हमें क्योंकि टेक्सचर कॉल कराना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी 6, किस लिए? मटेरियल बकेट के लिए, मटेरियल बकेट के लिए नहीं, शेडिंग के लिए, करेक्ट। सो 4 5 and 6, 4 for wireframe, 5 for shading
6 फॉर टेक्सचर, mesh या शेड, 5 फॉर mesh या शेड, ठीक है, एंड 6 इज फॉर टेक्सचर नॉट फॉर शेडिंग, ठीक है। 6 इनेबल करोगे तो ही आपको शेड टेक्सचर शो करेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर कोई मटेरियल असाइन करते हैं पहले, जैसे हम लोग मैक्स में करते हैं। जैसे कि ये हमारा ये बैक है, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। बहुत सारे आपको मटेरियल टाइप दिखेंगे, सब पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ जो क्लिक करूंगा उसी पे ध्यान देना। असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर आर्नोल्ड और माया दोनों के शेडर्स हैं, हमें फिलहाल सरफेसेस माया में जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिलेगा लैम्बर्ट, क्या लैम्बर्ट। इसको आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर एक नया लैम्बर्ट मटेरियल असाइन हो गया जिसका नाम होगा शायद 2। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो ये देखो लैम्बर्ट 2 नाम से मटेरियल आ गया इसमें। इसको हम क्या बोलेंगे, नाम देंगे इसको, ताकि हमें ढूंढने में नेक्स्ट टाइम परेशानी ना हो, ठीक है। लैम्बर्ट 1, लैम्बर्ट 2, लैम्बर्ट 3, इसी सीक्वेंस में नाम की मटेरियल्स की आईडी आती चली जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट 1 इन सभी के ऊपर असाइंड है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर हमने कोई मटेरियल नहीं डाला, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट्स में जाओगे तो यहाँ पर लैम्बर्ट 1 लिखा हुआ आएगा, जो कि डिसेबल भी रहेगा क्योंकि वो डिफॉल्ट है। इसके ऊपर हमने डाला लैम्बर्ट 2 जिसका कि हमने नाम चेंज करके कर दिया बैक टेक्सचर, ठीक है। अब यहाँ पर है कलर, इसमें जाना है फाइल इमेज, जैसे हमें बिटमैप मिलता था मैक्स में, वैसा ही फाइल फोल्डर से हम उसे पाथ बताएंगे, समझ रहे हो आप? ये वाला बैक वन, ओके। मुझे लग रहा है रेफरेंस डिफरेंट आ गया शायद, ठीक है। सो ये यहाँ पर फ्रंट, तो क्या करें, असाइन न्यू मटेरियल लैम्बर्ट 3 आ गया, फ्रंट टेक्सचर, ठीक है। और कलर में जाएंगे, फाइल फोल्डर, और यहाँ पर हमें पाथ मिलेगा, बैक जाओगे, अच्छा ये डिफॉल्ट तो आपके प्रोजेक्ट पर जाएगा, या तो बार बार ऐसा नहीं करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाथ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमें हर बार ऐसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इस पाथ को कॉपी कर लो, ठीक है। और ये जैसे कि साइड मटेरियल है तो इसके ऊपर आप फिर से एक लैम्बर्ट असाइन करो, इसको दो साइड टेक्सचर, ओके। और यहाँ पर जाकर कलर में फाइल से फोल्डर के अंदर पाथ पेस्ट करो, ओपन करो, साइड आ गया, कॉल करा लो। ये गड़बड़ा रहा है, ठीक है, ये गड़बड़ा रहा है। तो क्या हो गया, शायद फ्रंट साइड बन गया, साइड फ्रंट बन गया। ये हमने बस यहाँ पर एक छोटी सी गलती कर दी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दिए फ्रीज, इसको बनाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पर स्केलिंग वैल्यू 1 1 हो गई ना, स्केलिंग वैल्यू 1 1 हो गई ना, तो ये फिर से बनाना पड़ेगा। अब नहीं, वो चला गया ना, अब हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा, हो जाएगा, हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या करें, झटपट से एक सरफेस प्लेन ले लेते हैं, व्यू तो सही था ना, व्यू सही था, ठीक है। तो 1 1, ठीक है। और अच्छी बात है, एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगी, रोटेशन, ठीक है, -90, नहीं तो सामने नहीं आएगा ना, कैसे की ई प्रेस करोगे। अभी साइड में जाओगे, साइड की जो डिटेल्स है वो चेक करोगे, क्या है हमारे पास 1303-375, 1303-375, Z में 13 या पॉइंट डालकर चलते हैं, हमें बताइए कि होना ही है, एंड 3.75, ठीक है। और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस, अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम लोग कॉल कराएंगे वो मटेरियल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, साइड वाला,
4 उसको बाद में दिखेंगे क्या है, ठीक है। एग्जिस्टिंग मटेरियल में जाएंगे हम जो हमने बना रखा है एंड साइड टेक्सचर क्या कर रहे हैं। ओके सो हमें फ्रीज करने से पहले इसको एक बार चेक कर लें। 3.75 ठीक है। एग्जिस्टिंग साइड टेक्सचर और बेसिकली इसको क्या करना होगा हमें ताकि ये सही दिखे, ऐसे करना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और हमें पता चलेगा कि अब डायमेंशंस कहाँ किस तरफ देनी है। हो सकता है 13.03 3.75 बस इतना ही गड़बड़ था और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ तो इससे क्या बेनिफिट होगा, उससे ये होगा कि आपको प्लेन अपनी जगह पर सही जगह पर मिल जाएंगे। अब इनको हम सेलेक्ट करते हैं, ये तो हमारा डिलीट किया था हमने, तो हमें इसमें ऐड करना है। कैसे ऐड होगा, यहाँ जाएंगे लेयर 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो अब ये भी इस लेयर में ऐड हो गया, ठीक है। इसको कर दो रेफरेंस, प्रॉब्लम खत्म। अब अपना आराम से हम काम करना शुरू कर देते। टॉप भी लगा लेते हैं। तो टॉप लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी, रोटेट 90 डिग्री, ये यहाँ पर 0 कर रहा है, ठीक है। नीचे आए, अब यहाँ पर क्या होगा, टेक्सचर फिर भी शायद हो सकता है पलट के आए, है ना। देख लेंगे। तो टॉप में क्या डायमेंशंस है, उसमें भी शायद थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा। 130 थी क्योंकि लेंथ तो हमने उतनी रखी थी 483, ठीक है। तो 483 को चेंज कर लेंगे यहाँ से 4.83, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आराम से सब हो जाएगा, समझोगे देखोगे तो। लैम्बर्ट 3, व्हाट इज दिस, दिस इज टॉप टेक्सचर, तो टॉप अंडरस्कोर TEX, ठीक है। एंटर करो, फाइल में जाकर फोल्डर से इसको पाथ दे दो, एंटर करो, टॉप कॉल कराओ, ओपन करो, ये आ गया टॉप आ, ठीक। अभी क्या, इसको भी हमें चैनल्स एंड बॉक्स में जाकर इस ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक, ऐड टू सिलेक्टेड, क्योंकि अगर आप इसको अभी ऑफ करोगे, अरे वेरी गुड, क्योंकि उसका डुप्लीकेट था, क्योंकि ये उसका डुप्लीकेट था, ठीक है। अगर नया ऑब्जेक्ट आप लोगे तो वो उसमें नहीं आएगा, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे सो ये हो गया। अभी आप इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करो और यहाँ पर से शुरू करो EP कर्व से, ठीक है। शेप्स बनाना कैसे, ये देखो अभी हमें सामने से क्या दिख रहा है, बैक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फ्रंट की तरफ है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट करके एक नई लेयर में डाल सकता हूँ। सर इसको नहीं कर सकते, रोटेशन में डाल। अभी इनको रेफरेंस में अब आप अपने हिसाब से काम करें। तो मैं बैक वाले को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, डबल क्लिक करेंगे, अभी देखना क्या होगा, बैक, सेव, एरर, बैक ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो बैक लेयर और स्पेस नहीं चलेगा, अंडरस्कोर लगेगा, ठीक है। बैक लेयर, ये हमारी कॉमन लेयर है, ठीक है। इसको भी नाम दे सकते हैं, फिलहाल नहीं दे रहे, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऑफ करो, ये अपने पास फ्रंट आ गया। जब मुझे बैक पे काम करना है तो बैक आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ हम क्या, ये थोड़ा सा पोर्शन बनाकर देखते हैं इसका, टिक, तो उससे हो जाएगा ना मेरी, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं बना रहे हम, ठीक है। एंटर, कर्व स्नैप, क्लिक, कर्व स्नैप, C प्रेस करके, और ये सब एक लाइन बन गई होगी, देखो एक ही जगह पे एक लाइन। ऐसा थोड़ी चाहिए, क्या करना पड़ेगा, ये जो दो कर्व्स है, फ्रंट में जाना है, राइट क्लिक करना है, कंट्रोल वर्टेक्स, नहीं आए ना, एक के ही आ रहे हैं, कंपोनेंट ऑन कर लो,
तो कंपोनेंट ऑन करते क्या होगा, जितना भी सिलेक्शन है सबके कंपोनेंट्स इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप या तो टॉप से या तो साइड से काम करना, ठीक है। तो क्या पता चला कि जो हमने बनाया ना वो यहाँ नहीं है, इधर कहीं बना है। तो हम, ठीक है, ये सब को वापस ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं कर्व्स को, आगे में खिसकाते हैं यहाँ कहीं, हाँ शॉर्टकट कमांड बताई थी F8 F7 F8 कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो टॉप व्यू पोर्ट से या फ्रंट व्यू पोर्ट से जाकर पहले इनको आप बराबर सेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, जैसे ये वाले दोनों कंपोनेंट मोड आ गया, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, सिर्फ टॉप सीवीज को सेलेक्ट किया फिलहाल मैंने, और इसको खिसका कर पीछे लेकर गया, ठीक है। हमारा रेफरेंस जो टॉप से है परफेक्ट नहीं है, वो सेंटर से थोड़ा सा राइट साइड में गया हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल जस्ट देखते हैं कि हम इसको कुछ हद तक अचीव कर पाए। तो ये देखो ऑटोमेटिकली वो उस लाइन पर मैच होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स एकदम पास रहेंगे, और ये कहाँ पर है, देखो यहाँ पड़े हुए हैं। टॉप में जाओ, मिड तक कहीं रखो, और अब ये वाले दोनों, हालांकि वो सही है काफी हद तक, ठीक है। अब क्या, अब ये भी, इसको भी सेलेक्ट कर लो शिफ्ट के साथ, ये और ये, और चाहिए था, है ना। बिल्कुल डाल सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, सब हमारे हाथ में। तो हम यहाँ पर कर्व पॉइंट डिफाइन करेंगे, राइट क्लिक कर्व पॉइंट, यहाँ शिफ्ट, यहाँ 2 कर्व पॉइंट बने, एडिट कर्व्स, इंसर्ट नोड, राइट क्लिक कर्व पॉइंट, ये देखो नए पॉइंट्स आ गए, ठीक है। क्लियर, और चाहिए और डाल सकते हो, यहाँ पर मुझे और चाहिए, ठीक है। तो कर्व पॉइंट इधर में जहां भी चाहिए, अरे क्या, राइट क्लिक करो शिफ्ट के साथ, ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। ये इंसर्ट नोड से रिलेटेड कमांड लग सकती है यहाँ पर, और इसके ऊपर या तो डिटैच होगा, आइसो ये इंसर्ट नोड बनाया तो ये शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट नोड, कर्व पॉइंट, ये देखो 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। इसको सेंटर में, अभी हम डिटेल में जाएंगे इसमें बाद में, फिलहाल जस्ट आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ये शेप को यहाँ पर ज्योमेट्री लगाकर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये एक कर्व हो गया, यहाँ एक कर्व है, यहाँ एक कर्व है। ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, सीवी कर्व से सी, ठीक है। टॉप व्यू पोर्ट में क्लिक, इसने पकड़ा नहीं, इसको बैक स्पेस नहीं लिया, शायद हम उस सही जगह पर है ही नहीं, ये रहा पर वायर फ्रेम ऑन करके, ओके, ये आ गया। फ्रंट के हिसाब से जाकर देखे तो हमें क्या समझ में आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये थोड़ा ऊपर में आना चाहिए, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं इसको प्लेस करते हैं, ठीक है। सो ये अब कुछ नहीं करना, इसको सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4 स्क्वायर, ये और रिबिल्ड कर, ठीक है। बन गया बोनेट का कवर। ऐसे ही आपको बॉडी के बाकी पार्ट बनाने हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज यहाँ पर कोई डेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई डेंट नहीं है, अदरवाइज इतने ही पैच में आप अगर पॉलीगॉन से प्लेन लेकर जाके बनाने लगो ना, इतने में ही वो शेप ऐसा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम क्या
इतने ही पार्ट को जस्ट ये समझने के लिए कार के लिए रेफरेंस कैसे लगेगा, कैसे हम यहाँ पर शेप को कॉल करा सकते हैं, नर्व्स मॉडलिंग में हम कैसे इसको बना पाएंगे, ये चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में स्क्वायर ही डाला है। मैं कह रहा था कि बीच से उठाई तो अभी नहीं उठाया हमने, यहाँ पर बीच में कुछ ऐड करना पड़ेगा उसके लिए। सर, अगर हम कौन सा चाहें रहेगी ना लाइन में? अगर हम चाहें तो ये दोनों कर्व सेलेक्ट करके कंपोनेंट मोड से यहाँ से इनको ऐसे बीच से उठा सकते हो, यू हैव फुल लिबर्टी। हाँ, लेकिन ये लगेगा नहीं ना, व्हील स्टिक्स नहीं अलग बीच से उठा नहीं, वो जो आप बीच का पार्ट बोल रहे हो ना, ये उसके लिए हमें वहाँ ज्योमेट्री देना पड़ेगा पहले। Lines add हाँ, ऐड करना पड़ेगा, अभी वो है ही नहीं अवेलेबल, हो जाएगी वो अभी वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, वो जो ठीक है। और वैसे भी ये जो हम नर्व्स मॉडलिंग कर रहे हैं, इससे हम कार का सिर्फ बेसिक ब्लॉकिंग करेंगे ताकि हमारा जो कार है वो डेंटेड ना दिखे। जो डिटेल है वो हम पॉलीगॉन में ही करने वाले हैं। इंडस्ट्री में आ सकते हैं। सर इसके रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, आप ले लेना। तो ये फाइल मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे पकड़ेंगे सीधा वहाँ पहले सीधा वहाँ ट्रैक करना। तो अभी तक जितनी भी मैंने कमांड्स बताई हैं, ये सारी कमांड्स आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ना तो समझो कि ना आपको मुश्किल होगी काम करने में, ठीक है। और आप लोग शायद माया की प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसे बीच में से अगर मैं करूँगा तो इसको बीच में